पुराणों के अनुसार एक बार एक महासमस्या खड़ी हो गई थी। एक यज्ञ हो रहा था जिसमें यह तय करना था कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे महान कौन है। सभी आर्षि मुनि इस फैसले के लिए किसी एक निष्पक्ष व्यक्ति की तलाश में थे और चुनाव हुआ आर्षि भृगु का, क्योंकि वे तपोबली भी थे और दृष्टिकोण में निष्पक्ष भी। लेकिन जब भृगु ऋषि ने फैसला करने का समय आया तो उन्होंने सोचा, मैं तीनों देवताओं की परीक्षा लूंगा, देखता हूं किसमें विनम्रता, दया और सरलता है। पहले गए ब्रह्मा लोग। ब्रह्मा जी उस समय अपनी पत्नी सरस्वती जी के साथ थे। भृगु आर्षि जाकर उनके सामने खड़े हो गए, पर ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचाना तक नहीं, ना ही कोई अभिवादन किया। आर्षि भृगु ने सोचा, जो स्वयं सृष्टि करता है, अगर उसमें अहंकार हो तो कैसे वह सबसे महान हो सकता है। फिर गए शिव जी के पास। कैलाश पर शिव जी ध्यान में लीन थे। जब भृगु ने उन्हें जगाया तो शिव जी भड़क गए। उनका त्रिनेत्र चमक उठा। वे तो उन्हें भगवान का अपमान समझ बैठे। आर्षि समझ गए, शिव जी ज्ञान के देवता तो हैं, पर उनका स्वभाव तेज है। क्रोध अगर साधु में हो तो उससे महानता नहीं मिलती। अंत में पहुंचे विष्णु लोक। भगवान विष्णु शांत शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। भृगु आर्षि ने उन्हें जगाने के लिए कुछ नहीं कहा, सीधा उनकी छाती पर जोरदार लात मार दी। सब चौंक गए, लेकिन विष्णु जी गुस्से में नहीं आए। उन्होंने आर्षि का पैर पकड़ लिया और कहा, महर्षि, आपके चरणों को चोट तो नहीं लगी? मेरा हृदय तो पत्थर जैसा है, कहीं तकलीफ तो नहीं हुई? ऋषि भृगु के आंसू छलक आए। उनका अहंकार टूट चुका था। उन्हें समझ आ गया, जो सब कुछ सहकर भी प्रेम करे वही असली परमेश्वर होता है। और वही दिन था जब विष्णु जी को यज्ञ का सबसे महान देवता घोषित किया गया।